तो लेवा नहीं तो हाँ तो देखिए जो 2 बार किस्त दिए उसमें डॉक्टर साहब रिसीव किए 40 लाख रुपया, मैंने भी पैसा दिए ऊपर मंजिल बनाने में। उसमें हमने उनको 3 बार करके 20-20 लाख रुपया मतलब 60 लाख रुपया उनको दिया। उनके ही अपने में डॉक्टर साहब खुद डायरी पे उनका रिसीविंग दस्तखत है। और उसके बाद जब तेसर फल 20 लाख रुपया दिए तो उसमें वो दस्तखत नहीं किए, डायरी में लिखल है, अभी आपको बतलाएंगे। तो वो उस पर दस्तखत नहीं किए। हम लोग को हुआ कि काहे नहीं दस्तखत करते हैं, तो डॉक्टर साहब कहे कि जो सूझ लेंगे। हम लोग भी गछ लिया कि डॉक्टर साहब हम तो ये समझे थे कि आप अपने लिए बनाए हैं और भाड़ा में कटेगा, हम लोग की समझते थे। आप सूझ लीजिएगा तो सूझ भी लीजिएगा। सत है कि डॉक्टर साहब कुछ भी करा सकते हैं। ये बहुत दबंग प्रवृत्ति के लोग, इनको बहुत आदमी है, बहुत हथियार है, लाइसेंसी है, बहुत बात है। ये चाहते हैं जोर जबरदस्ती यहाँ से भगा। हमारे परिवार में किसी को साथ कुछ भी घटना हो सकता है। क्या नाम? अनिल कुमार उर्फ ठाकुर सिंह। जमीन है आपकी? हाँ, हमारी पत्नी के नाम से। कितना दिन का एग्रीमेंट में डॉक्टर साहब किया? 11 साल। 11 साल तक कितना साल हुआ? ये 11 पूर्व। 11 पूर्व? हाँ, पूर्णे पर। 11 साल तक आप ही पेमेंट उठाते रहे? नहीं, हम 23 तक उठाए हैं। हाँ, 23। उसके बाद कौन उठा? उसके बाद देवे नहीं किए हैं। उसके बाद नहीं देते, कहते हैं जाइए सब हम लिखा लिए हैं, बेसी करेगा तो इससे भी भगा देंगे। दबंगगिरी है? हाँ, दबंगगिरी है जी। आपका नाम क्या? अनिल कुमार और ठाकुर सिंह। मामला मुकेश कुमार जी बताए। मामला किराए पे मकान लिए और हमसे किराए पे मकान, हमारा मकान है, बजाते नगर निगम से नक्शा पास करके हम मकान बनाए और उसके बाद भी फर्जी तरीके से किसी को खड़ा करके लिखा लिए। तो उसके बाद तो ऐसा तरीका हम लोग ये देखे नहीं कि इस तरह का भी फर्जीवाड़ा होता है और इस तरह से फर्जी किए हैं। इसलिए कोई हालत से हमारा सब कुछ कागज पत्र सब ठीक है, दाखिल खारिज टोटल हमारा सब कुछ टेंच है। उसके बाद किसी खड़ा करके वो जमीन लिखाने से मकान उनका नहीं ना, मकान हमारा हम बनाए हैं। जितने उद्घाटन करता नीचे वाला में भी ऊपर वाला में सब आदमी देखे हैं, हमारा मकान में उद्घाटन किए हैं। उसके बाद भी जबरदस्ती किए हैं। तो इसका तो प्रशासन से हम सॉल्यूशन चाहते हैं। डीएम साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से मिले हैं, थाना प्रभारी से मिले हैं और सब जगह न्याय को गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और इनके क्लिनिक को तालाबंदी करेगा, बंद करेगा और हमको उचित न्याय मिलेगा। जांच के लिए हाँ, डीएम साहब, एसपी साहब सबको दिए। क्या नाम है? राजेंद्र चौधरी। देखिए 2016 में हमें जहाँ तक मालूम है, क्योंकि यहाँ बगल में हमारा नानी घर है, तो बचपन से ही मैं यहाँ आते जाते रहा हूँ। तो 16 में डॉक्टर साहब को ये लोग किराया पर मकान दिए और 2003 में ही जब ये मार्केट बना रहे थे तो इन्होंने उस वक्त नगर पालिका था या नगर परिषद, उससे नगर नक्शा भी पास कराए थे मकान बनाने।
और 16 में जब ये लोग किराया पर उसको दिए डॉक्टर साहब को, तो किराया इनको तय हुआ, इनको देना शुरू किए किराया। बाद में ये लोग जो है सो ऊपर मकान बनाने लगे इनसे, तो इनको वो कहे जो कि अब हम पैसा देते हैं, मकान बनाते हैं, आपको भाड़ा में अपना सजेगा। ये भी अपना विश्वास पर काम किए। बाद में ये 60 लाख रुपया भी उनको वापस कर दिए और वो फर्जी तरीका से इस ज़मीन को जिस पर कि उनका क्लिनिक चल रहा है वो फर्जी तरीका से दूसरे व्यक्ति से लिखा लिया, जबकि 2003 में जो नक्शा पास है वो नक्शा धर्मशिला देवी ने पास कराया था नगर परिषद से। वो नक्शा में स्पष्ट है कहाँ से, नक्शा तो ऐसे पास नहीं होता। उसके बाद ये फर्जी तरीका से लिखा लिए हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, किस वर्ष ये रजिस्ट्री तो 23 में 2023 में शायद रजिस्ट्री कराए हैं और इन लोगों को 24 में मालूम हुआ जो रजिस्ट्री वो लोग करा लिए हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये डॉक्टर के पेशा में है, जो डॉक्टर को आम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। और एक और दुर्भाग्य जो ये केडीएस का फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग जान लीजिए। और केडीएस का फुल फॉर्म है कामदेव सिंह। जिस कामदेव सिंह का नाम पूरे उत्तर भारत में लोग गरीबों के मसीहा के रूप में मानता था, गरीब गुरबा उनको मालिक का दर्जा देता था, और उनके नाम से उनके नाम को कलंकित करने का काम ये डॉक्टर पंकज कुमार ने किया। और ये परिवार, जिन परिवार के मुंह का निवाला छीनने का काम किया, ये परिवार मरने मिटने के लिए तैयार हैं। इनको निश्चित रूप से पदाधिकारी प्रशासन के द्वारा वाजिब हक मिलेगा और इनको न्याय मिले और डॉक्टर साहब को क्लिनिक अविलंब प्रशासन खाली करावे, यही हमारा कहना है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच करके अविलंब इस क्लिनिक को सील करें। क्या नाम? राजेश कुमार गुप्ता।